हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी भारत की नदियाँ। जैसा कि पहली वीडियो में हमने जाना था कि भारत की नदियों को हम दो पार्टों में हम पढ़ रहे थे, जैसे कि एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो हमने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में हमने किनको रखा था? सिंधु नदी तंत्र को रखा था, ब्रह्मपुत्र नदी को रखा था और हमने गंगा नदी तंत्र को रखा था। ठीक। और दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियों में हमने रखा था नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्ण नदी, इनको। ठीक है। तो हमने सबसे पहले उठाई थी सिंधु नदी तंत्र। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें सिंधु नदी तंत्र से हमने स्टार्ट किया था और उसमें पहली नदी पढ़ी थी हमने सिंधु नदी तंत्र। काफ़ी अच्छी तरह से हमने समझा, टोटल पॉइंट्स को उनको जाना था और कुछ मैप के माध्यम से भी जाना था। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र की मैं दूसरी नदी हम आज पढ़ेंगे इसमें, जिसमें झेलम नदी, जिसका नाम है झेलम नदी। इस झेलम नदी की हम पूरी डिटेल जानेंगे और कुछ मैप के, थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी जानेंगे। ठीक। और पिछली वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी है उसको आप जाके देख ले और कुछ थोड़ा सा उसका रिवीजन भी मैं इसी के साथ साथ आपका करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो है भारत की नदियाँ और इसमें पढ़ेंगे हम झेलम नदी। झेलम नदी जिसका अन्य नाम वितस्ता नदी भी है। ठीक है। तो आगे पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक। चलिए अगर इसकी मैं निकलने की बात करता हूँ कि झेलम नदी की जो जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से निकलती है, यानी कि उद्गम स्थान क्या है, झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बैरीनाग झील। कौन सी? बैरीनाग झील। बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से निकलती है। और अगर इससे भी डीपली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताइए जम्मू कश्मीर में किस जिले से निकलती है, जम्मू कश्मीर में किस जिले से निकलती है, तो वो है अनंतनाग जिला। कौन सा जिला है? अनंतनाग जिले से निकलती है। जम्मू कश्मीर का जिला अनंतनाग, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कोई भी चीज़ जब हमारी स्टार्ट होती है तो वो समाप्त भी होती है। ठीक है। जैसे इस नदी का, झेलम नदी का उद्गम हुआ तो इसका मुहाना भी होगा, कहीं अंत भी होगी। तो अंत कहाँ होती है? अंत होती है चिनाब नदी में मिलकर। कहाँ? चिनाब नदी में मिल जाती है ये। चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये झेलम नदी चिनाब नदी में आकर मिल जाती है, तो यहाँ इसका मुहाना हो जाता है। अगर इसकी मैं कुल लंबाई की बात करता हूँ, कुल लंबाई की, झेलम नदी की कुल लंबाई 750 किलोमीटर। ठीक है। 725 से लेकर 750 किलोमीटर तक की इसकी अप्रोक्स लगभग में इसकी किलोमीटर में लंबाई है। कितना? 725 से 50 तक। ठीक। झेलम नदी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? झेलम नदी। और कौन सा शहर? श्रीनगर शहर। इसी लाइन में लिखा गया है कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है, झेलम नदी श्रीनगर से निकलकर वूलर झील में जाकर मिल जाती है। जो हमारी झेलम नदी है वो श्रीनगर से निकलती है, यानी कि बैरीनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से थोड़ा सा निकलकर ये वूलर झील में जाकर मिल जाती है। अब वूलर झील की अगर हम बात करते हैं, वूलर झील क्या है? वूलर झील भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी वाली झील है। किसकी? सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। कौन सी? वूलर झील। चलिए अगला पॉइंट क्या है? उसमें मिल जाती है कहाँ आके? वूलर झील में मिल जाती है। वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। मैंने आपको बताया, तो यही पॉइंट है इसमें लिखा हुआ कि वूलर झील क्या है? वूलर झील है भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी वाली झील। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और कंटिन्यू अभी भी इसका ट्रेंड है कि अभी भी पूछ लिया जाता है। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिना नोट किए नहीं रहे और समझने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए झेलम नदी का अगर मैं वैदिक नाम आपको बताऊं तो वितस्ता। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि हम झेलम नदी को पढ़ेंगे जिसका अन्य नाम वितस्ता भी है। तो क्या है वैदिक नाम? वितस्ता। कौन सा? वितस्ता। संस्कृत नाम, वैदिक नाम या संस्कृत नाम कौन सा है? वितस्ता नाम है किसका? झेलम नदी का। ठीक। अगला है कश्मीरी नाम। अगर आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि अगर संस्कृत नाम वितस्ता है तो चलिए कश्मीरी नाम भी बता दीजिए। प्रश्न है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका कश्मीरी नाम क्या है? कश्मीरी नाम है वैतनद। क्या नाम है कश्मीरी?
वयतनद। वयतनद किसका कश्मीरी नाम है? झेलम नदी का या वितस्ता नदी का। ठीक, चलिए, झेलम नदी भारत के जम्मू एंड कश्मीर प्लस पीओके, पीओके का मतलब है जो हमारा भारत का भाग है और पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसको पीओके बोलते हैं। ठीक, प्लस पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। जो झेलम नदी है वो भारत में भी बहती है, पीओके वाले क्षेत्र में बहती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है, तब जाके फिर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है, 3 पॉइंट है इसके। ठीक है, ये आप नोट कर ले, याद रख ले। सिंधु नदी की प्रमुख उपनदी है ये, सिंधु नदी की प्रमुख उपनदी है। कौन सी नदी? झेलम नदी सिंधु नदी की प्रमुख उपनदी है। ये भी आप पॉइंट दिमाग में रखें बहुत अच्छी तरह से। ठीक, चलिए, इसके अलावा आप ये जाने, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप बहती है और फिर पाक में प्रवेश कर चिनाब नदी में मिल जाती है। कहां से? मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान के समीप बहती है। ये पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझे। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसको मत, इस नदी को ना ले, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब ये जो पॉइंट बचा, ये जो भारत वाली भारत के नक्शे की लाइन है, बाउंड्री है, और यहाँ कर ये पाकिस्तान वाली है, तो ये दोनों बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच कर बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कर बहती है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप बहती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, झेलम नदी का अंत पंजाब प्रांत के त्रम्बू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाने से होता है। त्रम्बू नामक स्थान है, कहाँ का? पंजाब प्रांत का। अब पंजाब प्रांत कौन सा? अपना पंजाब के भारत का? नहीं, अपना जो पंजाब है वो केवल पंजाब है। अगर पंजाब प्रांत आता है कहीं भी तो सीधा और सीधा बिल्कुल कहाँ पहुंच जाए? पाकिस्तान में पहुंच जाए, यानी कि ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, पंजाब प्रांत। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए। झेलम नदी की प्रमुख परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं, झेलम नदी की प्रमुख परियोजनाओं की बात करते हैं, तो उसमें तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना है, और कौन सी है? किशन गंगा परियोजना है। और भी हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? उरी परियोजना किस नदी पर है? या फिर किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? तो ये 3 परियोजनाएं हैं, तुलबुल, उरी और किशन गंगा। ठीक, किस नदी पर है? झेलम नदी पर है ये। ठीक, और हाँ, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, या उरी परियोजना किस राज्य में है, या किशन गंगा परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। तीनों के तीनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, चलिए, अगला पॉइंट देख लीजिए। देखिए, जो कोई नदी होती है ना, जैसे कोई माँ बाप होते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं, तो ऐसी नदी हैं जो बड़ी नदी होती है, तो उनकी कुछ छोटी नदी भी होती है जिन्हें सहायक नदी बोला जाता है या फिर उपनदी बोला जाता है उनको। तो जैसे हमने सिंधु नदी की कुछ उपनदियों को पढ़ा था, कुछ दाएं से मिल रही थी, कुछ बाएं से आकर मिल रही थी, बिल्कुल सेम उसी तरह हम झेलम नदी को भी पढ़ेंगे। झेलम नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो कुछ बाएं से भी आके मिल रही हैं और कुछ दाहिने से भी आके मिल रही हैं, तो उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले बाएं से आने वाली नदियां जान लेते हैं हम, बाएं से मिलने वाली उपनदी इनकी कौन सी है? बाएं का मतलब समझ रहे हो? जो लेफ्ट हैंड है। अगर मैं इस तरह से जा रहा हूं बिल्कुल सीधा, तो इस साइड से जो भी नदी आ रही है वो मेरे बाएं साइड की कहलाएंगे, और इस साइड से जो भी आ रही है वो मेरे दाहिने की कहलाएंगे। तो बाएं साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? पूंछ नदी और सुखनाद नदी। और भी है छोटी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ ऐसी है जिनका नाम बहुत ज्यादा कमी के साथ में कभी सामने सुनने में या पढ़ने में आता है, लेकिन ये वही हैं जिन्हें अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ठीक, चलिए, तो 2 नदियां हैं, पूंछ नदी और सुखनाद नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये झेलम नदी की सहायक नदियां हैं जो बाएं से आकर मिल जाती हैं झेलम में। ठीक, इसके अलावा दाहिने से मिलने वाली उपनदी की हम बात कर लेते हैं, तो वो कौन सी है? अरपट है, लिद्दर है, कुनहार है और किशन गंगा नदी है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितनी? इसमें 4 हैं और इसमें 2 नदी हमने देखी। ठीक, तो अरपट, लिद्दर, कुनहार, किशन गंगा नदी, ये वो नदियां हैं जो दाहिने से आकर झेलम नदी में मिल जाती हैं।
कहाँ से? झेलम नदी में मिल जाती हैं आकर। चलिए अब एक चीज देख लीजिए, ये जो झेलम नदी है वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग झील से, ठीक, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। तो जम्मू का देखिए, हमने एक चीज देखी थी, हमने जाना था पहले, क्या जाना था हमने, कि ये जाना था कि सिंधु नदी तंत्र है उसमें 6 नदियां आती हैं और उनका हमने क्रम से जाना था। सबसे पहले सबसे ऊपर आएगी सिंधु नदी, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलुज। ये हमने 6 नदी जानी थी। अक्सर एग्जाम में इनका क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है कि क्रम से लगाइए नदियों को। अगर आपको पता होगा तो आप इसको करोगे, वरना आप गलत कर दोगे। तो इसको क्रम से भी आप याद रखिए। सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर सिंधु नदी, फिर कौन सी? फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सबसे नीचे सतलुज नदी। सतलुज नदी और सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र में मात्र 2 ही नदी ऐसी हैं जो कहां से निकलती हैं? ये निकलती है मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, तिब्बत नेपाल से, कैलाश पर्वतमाला और ग्लेशियर कौन सा है? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर वाली सिंधु नदी और सबसे नीचे वाली कौन सी नदी? सतलज नदी। ये 2 निकलती है। सबसे छोटी नदी, सिंधु नदी तंत्र की सबसे छोटी वह नदी जो भारत से ही बनती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, कौन सी? व्यास नदी। सिंधु तंत्र नदी की वो नदी है जो भारत में बनती है और भारत में खत्म हो जाती है, और व्यास नदी है वो, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहां पर, लगभग यहां पर झेलम नदी। अब जो मैंने मैप बनाया, मैप का थोड़ा सा हिस्सा बनाया ऊपर का, यानी कि उत्तरी भारत मैंने बनाया है। उत्तर वाला हिस्सा जहां जम्मू कश्मीर पंजाब वगैरह आएंगे, ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये गुजरात वाला हो गया, यहाँ पंजाब, और इस तरह से मैंने बनाया हल्का सा थोड़ा सा, बाकी नीचे वाला हिस्सा मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो इसको इतना ही समझे। देखो सबसे ऊपर कौन सी? सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी है? देखो पहले नंबर पे सिंधु नदी, दूसरे नंबर पे झेलम नदी, तीसरे नंबर पे रावी नदी। रावी नदी बनकर चलती है और सीधे आकर कहाँ मिल जाती है? ये यहाँ से निकल कर सीधे इसमें मिल जाती है, सबसे लंबी सहायक नदी। उसके बाद कौन सी है? चिनाब के बाद रावी, व्यास और सतलुज। चौथे नंबर पर कौन सी है? रावी। पांचवे पे कौन सी है? व्यास। और छठे पे कौन सी? सतलुज। ये देखिए सतलुज यहाँ से बनती है और आके कहाँ मिल जाती है? उसमें चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये सभी के सभी नदियां सिंधु को छोड़कर, सभी के सभी नदियां सिंधु को छोड़कर किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारा श्रीनगर का पॉइंट है। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कहां था वो पॉइंट, ये रहा, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। कुछ इसी तरह से जैसे हमने सिंधु नदी को पढ़ा, अब हमने, हाँ एक चीज और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखिए तिब्बत से बनकर चलती है सिंधु नदी। झील की पूछे कि किस झील से बनती है, हालांकि झील के बराबर है वोखरचू, वहां से बनती है, लेकिन एग्जामिनर ये पूछ लेता किस झील से, तो कौन सी है? मानसरोवर झील। ग्लेशियर की बात करते हैं तो वोखरचू ग्लेशियर है। अगर पर्वतमाला की बात करते हैं तो कैलाश पर्वतमाला है, वहां से बनकर चलती है। ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये वो पॉइंट है जो हमारा हिमाचल प्रदेश का पॉइंट है। कहां का? हिमाचल प्रदेश वाला है, लेकिन ये ऑक्साई चीन में अभी आता है। ऑक्साई चीन का मतलब है जो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला भाग और चीन के कब्जे में है, ये वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट का मैंने आपको पिछली वीडियो में नाम बताया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए। यहां से अब हम आगे चलते हैं तो ये क्या पड़ता है? लेह लद्दाख पड़ता है। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख वह शहर है भारत का जहां सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। चलिए यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक पॉइंट ये पड़ता है, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट से निकलने के बाद ये जो हमारी सिंधु नदी है उसमें पाकिस्तान पर प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो चलिए इसका भी नाम बताएंगे आप कि इसका नाम क्या था इस पॉइंट का, ठीक। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि ये सतलज नदी और चिनाब नदी आकर एक दूसरे में मिल जाती है। ये तीसरा पॉइंट था, इसका क्या नाम था? ये आपको ये पॉइंट बताना है, ठीक है। और क्या था? चलिए फिलहाल 3 ही क्वेश्चन है आपके लिए जो होमवर्क है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला जो हम लेकर आएंगे, अगली वीडियो, अगला पार्ट, पिछले में हमने सिंधु नदी पढ़ा, इसमें हमने झेलम पढ़ा। अगली बार क्या पढ़ेंगे? अगली बार हम चिनाब नदी पढ़ेंगे। चिनाब नदी मतलब
सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो ये था छोटा सा, बहुत छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाने वाला झेलम नदी का थोड़ा सा मैप आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ और कुछ अपडेट लेटेस्ट अपडेट किसी भी वैकेंसी की वो मैं इस पर डाल दूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हैं अगर तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को आप बिल्कुल अवश्य इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।